नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि प्रकाश और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण। यह इंपॉर्टेंट होगा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए थर्ड ईयर फाउंडेशन कोर्स के लिए। यह इस सीरीज का पहला पार्ट है। इसके बाकी पार्ट्स आप चैनल पे जाके चेक कर लीजिएगा। और हिंदी फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, साथ ही डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के कोर्स पहले ही चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रवि प्रकाश ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला, व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए नंबर, अपने को बेहतर बनाना। दूसरा, व्यक्तित्व विकास के लाभ क्या हैं? बी नंबर, व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाना। तीसरा, व्यक्तित्व विकास के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? बी नंबर, अपनी क्षमताओं का आकलन करना और उन्हें विकसित करना। चौथा, व्यक्तित्व विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव सही है? ए नंबर, अपनी क्षमताओं का उपयोग करना। पांचवा, व्यक्तित्व विकास क्यों महत्वपूर्ण है? डी नंबर, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, सकारात्मक और सफल जीवन जीने में मदद करने के लिए, व्यक्ति की स्वयं के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। छठवां, व्यक्तित्व विकास कौन कौन से गुणों से के विकास के साथ संबंधित है? तो ए नंबर, संवेदनशीलता, सहनशीलता और सामर्थ्य। सातवां, परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए नंबर, लैटिन भाषा। आठवां, परसोना शब्द का सही अर्थ है? बी नंबर, मुखौटा। नौवां, पर्सनैलिटी शब्द किस मूल भाषा से लिया गया है? सी नंबर, अंग्रेजी। ध्यान देंगे, परसोना लैटिन भाषा से लिया गया है। परसोना लैटिन भाषा का शब्द था, उसी शब्द से अंग्रेजी भाषा में एक नया शब्द बना लिया गया, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? बी नंबर, वुडवर्थ ने। 11, निम्न में से किसने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं? सी नंबर, शेल्डन ने। 12, निम्न में से अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है? ए नंबर, संदेही, एकांत प्रिय रहने वाले, इंट्रोवर्ट। ठीक है, इसमें इंट्रोवर्ट्स की बात की गई है। ये संदेही होते हैं, लोगों पर संदेह करते हैं, एकांत प्रिय रहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। 13, निम्न में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में बांटा? डी नंबर, कार्ल जुंग। चलिए 14, निम्न में से दार्शनिक, वैज्ञानिक, गणितज्ञ आदि में किस प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है? ए नंबर, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। 15, निम्न में से गोलाकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? सी नंबर, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति। 16, क्रेशमर के एथलेटिक प्रकार से व्यक्तित्व से मिलता जुलता व्यक्तित्व का प्रकार है? ए नंबर, आयताकार। क्रेशमर के अनुसार एथलेटिक प्रकार का जो व्यक्तित्व है, वैसा एक और व्यक्तित्व कौन सा है? तो आयताकार। मतलब एथलेटिक और आयताकार ये दोनों व्यक्तित्व मिलते जुलते हैं। किसके अनुसार है ये? क्रेशमर के। 17, बाल संप्रत्यय परीक्षण किसने किया? ए नंबर, लियोपोल्ड बेकोल ने। 18, रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग दो व्यक्तित्व संरचनाओं में से किस मानसिक संघर्ष को संभालने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इद और परा अहम, इड एंड सुपर ईगो। चल 19, फ्रायड ने कौन सी मूल प्रवृत्ति पर अधिक जोर दिया? सो सी नंबर, काम प्रवृत्ति। 20, व्यक्तित्व का कार्यपालक कहलाता है? बी नंबर, अहम। 21, नैतिकता के सिद्धांत पर काम करता है? सी नंबर, परा अहम। 22, बच्चे का विकासशील व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी किसके द्वारा प्रभावित होता है? डी नंबर, ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों द्वारा। 23, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? डी नंबर, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण।
रोज उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना चाहिए। 24 निम्न में से व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? सी नंबर दोनों का, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम मतलब कि उनके दादाजी, पिताजी, परदादाजी इन सब में क्या क्रम था, और वातावरण यानी कैसे माहौल में वो रहते हैं, तो दोनों का प्रभाव पड़ता है। 25 व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT में कार्ड की संख्या होती है बी 30। 26 व्यक्तित्व पर्सनैलिटी मापन की किस विधि में समाज के व्यक्तियों से जानकारी लेकर निष्कर्ष निकाला जाता है? सी नंबर समाज मिति विधि। 27 सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व के कितने अंग बताए हैं? बी नंबर 3। 28 स्प्रिंगर ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? ए नंबर समाज शास्त्रीय आधार पर। 29 अमानवीय व्यवहार से युक्त व्यक्तित्व पर्सनैलिटी होती है जो एकदम अमानवीय हो, सबसे बुरी पर्सनैलिटी, तो उसे तामसी कहते हैं, राक्षसों की पर्सनैलिटी। चलिए 30 सृजनशील बालक का व्यक्तित्व क्या होता है? बी नंबर बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, जो बहुत ज्यादा समाज के साथ जुड़ा रहता है। ऐसे एकांत कम पसंद होता है, तो बी नंबर बहिर्मुखी। 31 वाक्य पूर्ति परीक्षण का निर्माण किसने किया? डी नंबर पाइन व टेंडलर ने। 32 रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या है? ए नंबर 10। 33 निम्न में से व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? ए नंबर व्यक्ति इतिहास विधि। 34 कैटल ने कितने शील गुणों की चर्चा की है? सी नंबर 16। 35 व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का अंतर्मुखता बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डी नंबर आइजैक। 36 व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो बुद्धि और डैश में है? बी नंबर व्यवहार। तो व्यक्तित्व और बुद्धि में वही संबंध है जो व्यक्तित्व और व्यवहार में है। 37 शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? ए नंबर शारीरिक संरचना, शेल्डन शारीरिक, याद रखिएगा। 38 व्यक्तित्व का उसके सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं? बी नंबर युंग। 39 निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? ए नंबर आनुवांशिक प्रभाव। 40 अंतर्मुखी व्यक्तित्व का प्रकार है? बी नंबर मनोवैज्ञानिक प्रकार। 41 अत्यधिक वाचाल, प्रसन्न चित्त और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के व्यक्तित्व को युंग ने क्या नाम दिया था? ए नंबर अंतर्मुखी। चलिए अब मुझे लगता है ये वाला गलत हो सकता है, खैर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर मेरे ख्याल से बहिर्मुखी होना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, प्रसन्न चित्त हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्हें बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट कहना ज्यादा सही होता है। चलिए 42 व्यक्तित्व की प्रक्षेपण विधि कौन सी है? ए नंबर रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। 43 रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा प्रकार है? बी नंबर प्रक्षेपी। 44 व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी परीक्षण विधि नीचे दी गई है? सी नंबर शब्द साहचर्य परीक्षण। कई सारे परीक्षण हैं, आप एक कॉपी लीजिएगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव में जो जो परीक्षण आए हैं सभी को नोट कर लीजिएगा ताकि आप एक बार में इन्हें याद कर सकें। 45 चरित्र निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है? सी नंबर ए और बी दोनों, तो ए आपका कहता है सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए, बी कहता है समाज के लिए, दोनों के लिए। सी नंबर 46 चरित्र निर्माण में किस तत्व का ध्यान रखना आवश्यक है? तो ए नंबर नैतिकता का है, एथिक्स का। एथिक्स मतलब आपके मॉरल्स क्या कहते हैं कि आप गलत ना करो, कभी हमेशा सही काम करो, दैट इज एथिक्स। 47 चरित्र निर्माण के लिए कौन सा कदम उचित है? डी नंबर सभी सही है, तो अपने गुणों का अनुसरण करना, अपनी कमियों को छिपाना, अपनी सोच में सुधार करना, तो सभी सही है। 48 चरित्र निर्माण में नैतिक मूल्य की क्या भूमिका है? ए नंबर व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करना। 49 चरित्र निर्माण के लिए आप क्या कर सकते हैं? डी नंबर सभी विकल्प सही हैं, तो दूसरों की सहायता कर सकते हैं, नैतिकता के मूल्यों का पालन कर सकते हैं, अपनी कमियों को छिपा सकते हैं, ये सभी विकल्प आपके सही होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 चरित्र निर्माण क्या है? तो बी नंबर व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास का प्रक्रियात्मक
निर्माण ही व्यक्तित्व विकास है। चलिए, इस तरह से ये हमने 50 क्वेश्चन इसके समाप्त किए। आप इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, और हिंदी फाउंडेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। इंग्लिश फाउंडेशन के सारे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, और अभी मैंने डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी के सारे पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।